सब्सक्राइब कीजिए डिफेंस स्क्वाड चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट डिफेंस वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डिफेंस ज्ञान सीरीज के एक फ्रेश एपिसोड में। आज के एपिसोड में हम आपको इंडियन आर्मी के मौजूदा टैंक्स के साथ साथ फ्यूचर में आने वाले अपकमिंग टैंक्स के बारे में भी बताएंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन। हम आपको बता दें कि इंडियन आर्मी द्वारा 3 तरह के टैंक्स का इस्तेमाल किया जाता है। पहला अर्जुन मेन बैटल टैंक, दूसरा T-90 और तीसरा T-72। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं अर्जुन मेन बैटल टैंक की। अर्जुन भारत का स्वदेशी तौर पर निर्मित 3rd जनरेशन मेन बैटल टैंक है, जिसे भारत की डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO ने विकसित किया है। इस टैंक का नाम महाभारत के महान योद्धा अर्जुन के नाम पर रखा गया है। अर्जुन टैंक को सबसे पहले 2004 में इंडियन आर्मी आर्मर्ड कोर की 43वीं आर्मर्ड रेजिमेंट में शामिल किया गया था और फिर इसे बाद में 12 मार्च 2011 को इंडियन आर्मी की 75वीं आर्मर्ड रेजिमेंट में भी शामिल किया गया है। अर्जुन टैंक के 2 वेरिएंट हैं, अर्जुन मार्क 1 और अर्जुन मार्क 2। अर्जुन मार्क 1 को सर्विस में शामिल किए जाने के बाद इसमें कुछ बदलावों की जरूरत महसूस की गई और इसलिए इसमें टोटल 93 अपग्रेड्स किए गए और इस अपग्रेडेड वर्जन का नाम रखा गया अर्जुन मार्क 2। अर्जुन मार्क 1 और अर्जुन मार्क 2 स्पेसिफिकेशंस के मामले में एक दूसरे से काफी अलग हैं। अर्जुन मार्क 1 का वेट 58.5 टन है और जबकि अर्जुन मार्क 2 का वेट 68 टन है। लेकिन इन दोनों टैंक्स की लेंथ, विड्थ और हाइट बिल्कुल सेम है। इनकी लेंथ 10.638 मीटर, इनकी विड्थ 3.864 मीटर और हाइट 2.32 मीटर है। अर्जुन मार्क 1 में 120 mm की मेन राइफल गन, 7.62 mm की PKT कोएक्सियल मशीन गन और 12.7 mm की NSVT मशीन गन शामिल है। अर्जुन मार्क 1 में 1400 हॉर्स पावर के मल्टी फ्यूल डीजल इंजन शामिल हैं और इसकी मैक्सिमम स्पीड 67 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसकी क्रॉस कंट्री स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। और अगर बात करें अर्जुन मार्क 2 की, तो जैसा कि हमने आपको बताया, अर्जुन मार्क 2 अर्जुन मार्क 1 का एक एडवांस अपग्रेडेड वर्जन है और इसमें कुल मिलाकर 93 अपग्रेड्स किए गए हैं, जिनमें 13 अपग्रेड्स बहुत ही बड़े पैमाने पर किए गए हैं, जैसे कि मिसाइल फायरिंग कैपेबिलिटी अगेंस्ट लॉन्ग रेंज टारगेट्स, पैनोरामिक साइट विद नाइट विजन, कंटेनराइजेशन ऑफ द एम्यूनिशन, इनहैंस मेन वेपन पेनिट्रेशन, एडिशनल एम्यूनिशन टाइप्स, एक्सप्लोजिव रिएक्टिव आर्मर, एडवांस एयर डिफेंस गन, माइंड ब्लॉक, एडवांस लैंड नेविगेशन सिस्टम और वार्निंग सिस्टम जो कि स्मोक ग्रेनेड्स को फायर करने में सक्षम है। इसके अलावा अर्जुन मार्क 2 में इंफ्रारेड जैमर, लेजर वार्निंग कंट्रोल सिस्टम, अर्जुन मार्क 2 के फायर कंट्रोलिंग सिस्टम को भी अपग्रेड किया गया है और इसका सिस्टम दिन और रात दोनों स्थिति में बिल्कुल एक्यूरेट तरीके से फायर करने में सक्षम है। अर्जुन मार्क 2 के इंजन को भी अपग्रेड किया गया है और अर्जुन मार्क 2 में अर्जुन मार्क 1 के मुकाबले में 1500 हॉर्स पावर का इंजन लगाया गया है। अर्जुन मार्क 2 को कई एडवांस मिसाइल से भी लैस किया गया है। हम आपको बता दें कि इंडियन आर्मी के पास 248 अर्जुन मार्क 1 टैंक्स मौजूद हैं और इंडियन आर्मी ने करीब 124 अर्जुन मार्क 2 टैंक्स के लिए ऑर्डर दे रखे हैं और भविष्य में इंडियन आर्मी करीब 3500 अर्जुन मेन बैटल टैंक्स को सर्विस में शामिल करेगी। तो चलिए बात करते हैं इंडियन आर्मी के दूसरे टैंक T-90 की। T-90 रशियन मेड 3rd जनरेशन बैटल टैंक है, जिसे भारत ने रशिया से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के तहत खरीदा है और भारत के T-90 टैंक को T-90 भीष्म के नाम से जाना जाता है। T-90 भारत के सबसे विशालतम टैंक में आता है और ये भारत के मॉडर्न इक्विपमेंट्स में शामिल है। अगर बात करें T-90 भीष्म की स्पेसिफिकेशंस की, तो इसकी लेंथ 9.63 मीटर, विड्थ 3.78 मीटर और हाइट 2.22 मीटर है। इस टैंक को कई एडवांस फीचर्स से लैस किया गया है। इस टैंक में 125 mm की स्मूथ बोर गन और 12.7 mm की कॉर्ड हैवी मशीन गन लगी हुई है। T-90 भीष्म में करीब 5 किलोमीटर तक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स को भी फायर करने में सक्षम है और इस टैंक को फायर गाइडेड मिसाइल से भी लैस किया गया है। T-90 भीष्म का वजन करीब 50 टन है और इसका इंजन करीब 780 हॉर्स पावर से लेकर 1000 हॉर्स पावर जनरेट करने में सक्षम है और इंडियन आर्मी मौजूदा समय में T-90 भीष्म के करीब 1650 टैंक्स को ऑपरेट कर रही है। तो चलिए बात करते हैं इंडियन आर्मी के तीसरे मेन बैटल टैंक की, जो है T-72। T-72 सोवियत यूनियन का 2nd जनरेशन मेन बैटल टैंक है और इसके इंडियन वर्जन को T-72 अजय के नाम से जाना जाता है। भारत के वैज्ञानिकों द्वारा इस टैंक में कई बड़े बदलाव किए गए हैं।
मौजूदा चुनौतियों के मद्देनजर DRDO के वैज्ञानिकों ने इसके इंजन की पावर को बढ़ाया है और T-72 अजय में 1000 हॉर्स पावर वाला पूरी तरह से स्वदेशी इंजन लगा हुआ है। T-72 अजय के फॉर्मल इमेजिंग और फायर कंट्रोल सिस्टम को भी इम्प्रूव किया गया है और साथ ही इसके न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल और केमिकल प्रोटेक्शन सिस्टम को भी इम्प्रूव किया गया है। T-72 का वेट 41.5 टन, लेंथ 9.53 मीटर, विड्थ 3.59 मीटर और हाइट 2.23 मीटर है। T-72 के मेन आर्मामेंट्स में 125 mm की स्मूथ बोर गन शामिल है और इसके सेकेंडरी आर्मामेंट्स में 7.62 mm की मशीन गन और 12.7 mm की NSVT एंटी एयरक्राफ्ट मशीन गन शामिल है। T-72 की मैक्सिमम स्पीड 80 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसकी ऑपरेशन रेंज 460 किलोमीटर है। हम आपको बता दें कि T-72 टैंक्स को इंडियन आर्मी में करीब 50 साल हो गए हैं और मौजूदा समय में इंडियन आर्मी करीब 2414 T-72 टैंक्स का इस्तेमाल कर रही है। और अगर बात करें इंडियन आर्मी के फ्यूचर अपकमिंग टैंक्स की, तो हम आपको बता दें कि इंडियन आर्मी 2025 से 27 तक करीब 1770 FRCVs यानी फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल्स को खरीदेगी और इन FRCVs को T-72 टैंक्स को रिप्लेस करने के लिए खरीदा जाएगा। ये FRCVs कई एडवांस फीचर्स से लैस होंगे और इनको हाई एल्टीट्यूड एरियाज, डेजर्ट और माउंटेन रीजन्स में डिप्लॉय किया जाएगा। तो ये थे इंडियन आर्मी द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले मेन बैटल टैंक्स। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।